हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी, व्यवस्था की थी, उसे क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य को कितने हिस्सों में बांट लिया था, 4 हिस्सों में क्या कर लिया था, बांट दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो 4 प्रांतों में बांटा था उनको, है ना। 4 प्रांत कौन कौन से थे। उत्तरापथ था सबसे पहले, उसकी राजधानी क्या थी हमारे पास, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, और दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी स्वरम की थी। फिर मध्य देश की राजधानी मतलब प्राची की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। एंड नेक्स्ट वन क्या था हमारे पास, अवंती राष्ट्र, जो क्या था 16 महाजनपदों में से एक था और सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या थी हमारे पास, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, जो कहाँ पड़ता है हमारे आज के टाइम में, इन मॉडर्न टाइम मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि क्या किया था उन्होंने, जो केंद्र था वो प्रांतों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो शासन था वो कौन देखते थे, राजवंशी देखते थे या कौन देखते थे, आर्य पुत्र देखा करते थे। ठीक है, जो प्रांत था, प्रांत को क्या कहा जाता है, चक्र भी कहा जाता है। और इसे फर्दर किस में डिवाइड किया गया था, मंडल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसको मंडल में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। जहां का जो उच्चाधिकारी होता था वो कौन होता था, प्रादेशिक हुआ करता था। ठीक है, फिर आहार या विषय, यहाँ कौन होता था, यहाँ पे जिलाधिकारी होता है, जैसे हमारे होता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था ये। फिर स्थानीय, स्थानीय में 800 गांव का क्या होता है, समूह होता है। फिर द्रोणमुख, द्रोणमुख में क्या होता है, 400 गांव का समूह होता है। खावर्तिक होते हैं 200 गांव का समूह, और संग्रहण में 10 गांव का समूह होता है। और सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम होता है। और ग्राम में कौन होते हैं, 2 लोग कौन होते थे, अधिकारी होते थे। ठीक है, कितने लोग अधिकारी होते थे, 2 लोग कौन होते थे, अधिकारी होते थे। तो सबसे पहले कौन होता था, ग्रामणी, ग्रामणी हेड होता था। और गोप क्या करता था, इसकी मदद क्या करता था, प्रशासनिक व्यवस्था में, है ना, भूमि का प्रबंध, सिंचाई की व्यवस्था ये देखता था। और इसके काम भी क्या किए गए थे, मतलब डिवाइड किए गए थे। ठीक है, तो ये था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई व्यवस्था या कौटिल्य द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन हो गया। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है सैन्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है। मतलब कि जी आर्मी के लिए क्या किया गया था भाई, क्या प्रबंध किया गया था। तो इसमें एक टर्म आती है, हाँ, तो आप क्या करते हैं, हम आज की वीडियो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप क्या होंगे, आपके ब्राउजर पेज पे या आपकी सजेशन वीडियो में क्या आएगी, ये वीडियो आई होगी। तो प्लीज डू ए सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्रेस द बेल आइकन। तो क्या पढ़ना था आज हमने, सैन्य व्यवस्था कि मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था क्या थी। ठीक है, क्या क्या था अभी सैन्य व्यवस्था में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्या क्या था, कौटिल्य ने क्या कहा था, कौटिल्य ने कैसे कह दिया था, जैसे उन्होंने किसको स्टेट को सप्तांग सिद्धांत दिया था, वैसे सैन्य व्यवस्था के लिए क्या बोला था उन्होंने, चतुरंग बल। चतुरंग बल, ये टर्म क्या करनी है आपको, याद करनी है, क्योंकि आप जो एचपी टेट के लिए बाद कमीशन आएगा ना, वो कैसा आएगा, बहुत टफ आएगा और बहुत डीप लेवल का पूछा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ये भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो चतुरंग बल मतलब क्या किया था उन्होंने, सेना को 4 हिस्सों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। पहला जो हिस्सा था वो क्या था, पैदल। क्या था, सबसे पहला हिस्सा क्या था, पैदल था। भी यहाँ लिख देती हूँ पैदल, है ना। पैदल सैनिक कितने होंगे हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या बताया उन्होंने, घुड़सवार, या घुड़सवार मतलब जो घोड़े पे सवार होंगे भाई। थर्ड क्या बोला था उन्होंने, थर्ड बोला था इन्होंने, क्या बोला था, हाथी। इनकी सेना में क्या थे, हाथी भी थे। एंड फोर्थ वन क्या बोला इन्होंने, फोर्थ बोला इन्होंने हमारे पास रथ, युद्ध रथ, जो युद्धों में क्या होते थे, उपयोग होते थे, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। इन्होंने क्या किया था, सेना को 4 इसमें क्या किया था, डिवाइड किया था। मतलब एक ही सेना, पैदल कितने लोग थे इनकी आर्मी में, 6 लाख पीपल थे भाई, 6 लाख लोग। देखो इतनी बड़ी आर्मी रखते थे। तभी जस्टिन ने क्या कहा था, इनकी सेना को डाकुओं की सेना कहा था। वो भी क्या रखना है, हमें याद रखना है। घुड़सवार थे हमारे पास 50,000, है ना। और
और हाथियों की संख्या कितनी थी? हाथियों की संख्या भी इनके पास ठीक ठाक थी। कितने? 9000 हाथी थे। कितने थे? 9000। और ये कितने थे? युद्ध मतलब ये जो रथ थे वो कितनी संख्या थी इनकी? 800 थी। कितनी थी? 800। कौटिल्य का दिया गया सिद्धांत है क्या है? चतुरंग बल। ठीक है, क्या था अभी इसमें? पैदल जो सैनिक होंगे वो उनकी संख्या कितनी थी? 6 लाख पीपल थे इसमें। ठीक है, घुड़सवार थे 50,000 और हाथियों की संख्या कितनी थी? 9000 थे। और युद्ध के जो रथ थे जो युद्ध में क्या किए जाते थे, उपयोग किए जाते थे, उनकी संख्या कितनी थी? 8000। तभी जस्टिन ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को? जस्टिन ने कहा था डाकुओं की सेना। क्या कहा था? डाकुओं की सेना। ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना है। किसकी सेना को कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशोक की सेना को कहा था या बिंदुसार की सेना को कहा था या किसकी सेना को कहा था। तो किसकी सेना को कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को कहा गया था भाई। क्या कहा गया था? डाकुओं की सेना। ठीक है, तो ये होगी हमारी सैन्य व्यवस्था। किसका दिया सिद्धांत है? कौटिल्य द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है, क्या बताया गया था कि पैदल के लोगों की कितनी संख्या है? ये भी हमें क्या मिला है? क्लियरली मेंशन मिलता है। किसमें? उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? हमारा अर्थशास्त्र। तो उसमें क्या? उसमें सारी व्यवस्था करके दी गई थी। फिर क्या है? न्याय व्यवस्था। क्या है हमारे पास? न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था जैसे आज के टाइम में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है भाई? वहां न्याय मिलता है। अगर इंडिया में किसी को कहीं न्याय नहीं मिले, वो हताश हो जाए तो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बेशक ही वकीलों की फीस क्या नहीं हो सके, अफोर्ड नहीं हो सके या कुछ भी, मतलब वकील आपके हाथ नहीं लगे, तो क्या है? न्याय व्यवस्था। लेकिन वैसे क्या था? जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। मौर्य साम्राज्य में कौन होता था सबसे हाईएस्ट? ये होता था मौर्य साम्राज्य में। कौन होता था? मौर्य सम्राट। कौन होता था? मौर्य सम्राट हुआ करता था। ठीक है, न्याय व्यवस्था में कौन होता था? मौर्य सम्राट। सबसे क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय भी होता था। क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे फर्स्ट सर्वोच्च न्यायाधीश भी यही होता था। और अंतिम अपील, मतलब जो अंतिम रूप से अपील हम किस में कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। वैसे क्या था? मौर्य साम्राज्य में कौन था? मौर्य सम्राट था। ठीक है, जो सम्राट होगा वही क्या देता था? अंतिम रूप से अपना डिसीजन दिया करता था। ठीक है, तो ये तो हो गए एक बात। लेकिन जो हमें अर्थशास्त्र में पता चलता है, किसने लिखी है? ये हमने 100 बार से भी ज्यादा क्या कर लिया होगा? रिवाइज कर दिया होगा। तो किसने लिखी है भाई? चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। और कहीं कहीं हमें क्या मिलता है? विष्णुगुप्त भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा है कि न्यायालय जो है वो क्या होंगे भाई? 2 टाइप के होंगे। ठीक है, न्यायालय क्या होंगे? 2 टाइप के होंगे हमारे पास। तो सबसे पहला न्यायालय कौन सा बताया ना? धर्म स्थैर्य। ठीक है, फर्स्ट टाइप का। एंड सेकेंड टाइम का क्या बताया था? कंटक शोधन। क्या बताया था? कंटक शोधन। और बहुत इजीली क्या किया था इन्होंने? डिवाइडेशन की थी काम की, कि कौन सा न्यायालय कौन सा काम करेगा, कौन सा न्यायालय कौन सा काम किया करेगा। ठीक है, तो इसमें होता था स्त्री धन। मान लो विवाह संबंधी कोई क्या है? विवाद है, विवाह संबंधी विवाद है ना, विवाद। तो इसमें क्या निपटाए जाते थे? इसमें वो सारे मामले निपटाए जाते थे। किसमें? धर्म स्थैर्य में। और किसका दिया हुआ सिद्धांत है? कौटिल्य का दिया हुआ सिद्धांत है स्त्री धन विवाह संबंधी विवाद। और कंटक शोधन में क्या बोला है इन्होंने? उन्होंने बोला है कि जो भी फौजदारी मामले हैं, मान लो आपके पड़ोसी का झगड़ा हो गया, तो किस न्यायालय में जाना पड़ेगा आपको? अगर आप मौर्य साम्राज्य में होते, कंटक शोधन में। ठीक है, झगड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा, हत्या, डकैती, ये सब किसमें कंक्लूड किए थे इन्होंने? कंटक शोधन न्यायालय में। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो भी प्रांतों की व्यवस्था पढ़ी थी, किसमें डिवाइड किया गया था? मंडलों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और उसके बाद किसमें डिवाइड किया गया था? वो सादा सिस्टम। और
और भी चीजों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। तो ये सब क्या है, सबसे पहले केंद्र होता था, प्रांत होता था, फिर क्या होते थे, मंडल होते थे, फिर आहार, विषय, फिर होते थे हमारे स्थानीय, खावर्तिक, फिर क्या पढ़ा था हमने, द्रोणमुख, संग्रहण, और फिर क्या पढ़ा था हमने सबसे लास्ट में, ग्राम। तो सबसे छोटा न्यायालय क्या होता था, ग्राम होता था। वहां जो ग्रामणी होता था, मतलब देखो ग्रामणी का काम, और जो ग्राम के वृद्ध होते थे उनका काम भी क्या था, मतलब कोई जैसे गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया था तो ग्रामणी और ग्राम वृद्ध क्या देते थे, अपना डिसीजन दिया करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे न्यायालय के बारे में। लेकिन इसके बाद जैसे संग्रहण, संग्रहण कितने जिलों में पढ़ा था हमने, 10, कितने गांव के लिए पढ़ा था, 10 इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो जो वहां का हेड होगा वो 10 गांव के क्या क्या करता था, मामले सुना किया करता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या आते थे, मामले आया करते थे, और ये भी क्या था, न्यायालय की एक फॉर्म थी। ठीक है, फिर उसके बाद खावर्तिक 200 गांव का समूह था। फिर हमने पढ़ा था द्रोणमुख 400 गांव का, और फिर उसके बाद देखा था हमने स्थानीय, स्थानीय में क्या पढ़ा था, 800 गांव का क्या था, समूह था। ठीक है, वहां भी क्या सुने जाते थे, मामले सुने जाते थे। ठीक है, ये क्या हो गया, आज हमारे सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था क्या होगी, कंप्लीट होगी, और मौर्यकालीन प्रांत भी हमने पढ़ लिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप तब तक रिवाइज कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्रेस द बेल आइकन।